जब दो जवान लड़कियां और रास्ता भटक गईं और रास्ता भटक कर दोनों एक घने जंगल की एक झोपड़ी तक पहुंच गईं। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो एक साधु ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। साधु दोनों लड़कियों को देखकर जैसे मदहोश हो गया हो। साधु की आंखें दोनों लड़कियों को लगातार निहार रही थीं, जैसे उसकी निगाह दोनों के ऊपर से हट ही नहीं रही हो। साधु की आंखों में कई सालों की प्यास थी जो अब पूरी होने वाली थी, मगर दोनों लड़कियां साधु की बदनीयती को समझ नहीं पाई। फिर साधु ने दोनों लड़कियों को अंदर बुलाया। उसके बाद जो हुआ वह कोई सोच भी नहीं सकता था। बगैदाद के दूर दराज जंगल में घने दरख्तों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी वीराने में रहा करता था एक 70 साल का बूढ़ा साधु जिसे लोग बाबा सलीम के नाम से जानते थे। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी और दिल में एक अनकही ख्वाहिश दबी थी। एक रात जब आसमान पर चांदनी भी सुस्त पड़ी थी, बाबा सलीम गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा की नींद टूट गई। आंखें मलते हुए उसने खुद से बुदबुदाया, इस वीराने में इस वक्त कौन हो सकता है। दरवाजा फिर से जोर जोर से पीटा गया। अब की बार आवाज में बेचैनी थी। बाबा सलीम उठा और दरवाजा खोलते ही ठिठक गया। सामने दो जवान लड़कियां खड़ी थीं। दोनों के चेहरे पर मिट्टी और पत्ते जमे थे, मगर उनकी खूबसूरती जैसे उस वीरान रात में चांद बनकर उतर आई हो। एक का नाम था झारा और दूसरी थी माहिरा, मासूम और शांत स्वभाव की। बाबा सलीम उन्हें देर तक घूरता रहा, जैसे उनकी सूरत में कोई जादू हो। बाबा की आंखों में गहरी चमक आ गई थी। उसने घूरते हुए पूछा, तुम दोनों कौन हो? झारा ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई है। बसरा की तरफ जा रही थी, मगर राह गुम हो गई। अगर आप इजाजत दें तो बस एक रात आपके घर में पनाह मिल जाए। सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। बाबा सलीम उनकी बातों में खो गया। उनकी आवाज, उनकी आंखें जैसे उसके भीतर कोई भूला हुआ जज्बा जगा रही थी। आ जाओ अंदर, बाबा ने धीमे से कहा। दोनों लड़कियां झोपड़ी में दाखिल हुईं। बाबा ने झोपड़ी के कोने की ओर इशारा किया, वहीं जाकर आराम कर लो। हमारा और माहिरा वहीं लेट गई, थकान से चूर। दोनों कुछ ही पलों में नींद की आगोश में चली गई। लेकिन रात का सन्नाटा अब गहराने लगा था। आखिरी पहर के करीब माहिरा की आंखें हल्के शोर से खुल गईं। उसने देखा कि बाबा सलीम उसके सिरहाने खड़ा था। आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान। बाबा बोला, कुछ नहीं, बस सोचा तुम्हें ठंड लग रही होगी तो चादर दे दूं। माहिरा ने चादर ली और नाराजगी से कहा, अब सोने दो, सुबह जल्दी निकलना है। बाबा सलीम वापस अपनी जगह जाकर लेट गया, मगर उसकी आंखें अब भी उन्हीं दोनों पर टिकी थीं। सुबह होने पर झारा और माहिरा उठी और बाबा से बोली, हम अब चलना चाहती हैं, क्या आपने कोई इंतजाम किया? बाबा सलीम कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर बोला, बसरा दूर है, रास्ते भी गैर महफूज नहीं। तुम लोग जवान हो, खतरों से भरे सफर को अकेले तय मत करो। आज की रात और रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए कोई काफिला तलाश करूंगा। झारा झिझकते हुए बोली, नहीं बाबा, हमें जाना है। बाबा थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो कम से कम दोपहर तक रुक जाओ, बाहर बहुत गर्मी है, फिर सोचते हैं कुछ। उसकी बातों में अब एक नरमी और एक अजीब सी महक थी। माहिरा ने झारा की ओर देखा। दोनों थोड़ी देर सोच में डूबी, फिर सहमति में सर हिलाया। पूरा दिन बाबा सलीम उनके पास बैठा रहा, बातों में उलझाने वाला, मोहब्बत भरी निगाहों से घूरने वाला, मानो हर लम्हा वो दोनों उसके दिल के किसी पुराने खाली कोने को भर रही हों। रात आई। झारा और माहिरा अपने बिस्तर पर लेट गई। बाबा सलीम भी अपनी जगह सोने चला गया। मगर जब रात का सन्नाटा फिर उतरने लगा तो बाबा सलीम चुपचाप उठा और दबे पांव लड़कियों की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें खास तौर पर माहिरा पर टिकी थीं। वो माहिरा के पास जाकर बैठ गया और धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। उसी पल माहिरा की आंखें खुल गईं। वो चौंक कर उठ बैठी। क्या कर रहे हो बाबा? वो गुस्से में बोली। बाबा ने नजरें नीची करते हुए कहा, बस तकिया देने आया था। बिना सिरहाने सोएगी तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। माहिरा ने तकिया लिया और गुस्से में कहा, हैं, अब तंग मत करो। बाबा वापस जाकर लेट गया, मगर अब वह बेचैन था। खुद से बातें करते हुए बड़बड़ाया, सुबह चली जाएंगी, फिर कभी नहीं लौटेंगी। नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि इसी भी तरह इन्हें रोकना होगा। उसकी आंखों में अब एक और खतरनाक साजिश पल रही थी। सुबह हुई तो माहिरा ने कहा, हैं रोकने की कोशिश मत करो, हमें देर हो रही है। बाबा ने कहा, इतने घने जंगल में तुम दोनों जवान लड़कियां अकेली कहां जाओगी? तुम दोनों एक काम करो, कल सुबह चली जाना। कल यहां से एक काफिला जाएगा, तब तुम दोनों काफिले के साथ चली जाना। जब बाबा सलीम ने काफिले की बात की तो ज़ारा और माहिरा को कुछ राहत महसूस हुई। चलो कल निकल जाएंगे, ज़ारा ने माहिरा की तरफ देखकर कहा। दोनों ने सर हिलाया। ठीक है, आज की रात और रुक जाते हैं। बाबा सलीम ने जब उनकी यह बात सुनी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। एक रात और उसने खुद से बुदबुदाया, अब की बार यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। दिन भर बाबा दूर बैठा उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों की गहराई अब और भी स्याह हो चुकी थी। वो निगाहें अब सिर्फ देखने की नहीं था, उनमें कोई दबी हुई भूख थी, कोई पुरानी प्यास। रात फिर से ढलने लगी। ज़ारा और माहिरा अपने बिस्तर पर लेट गई। बाबा भी अपने बिस्तर पर गया, लेकिन उसकी नींद गायब थी। उसकी आंखें छत को नहीं उस कोने को घूर रही थीं जहां लड़कियां सो रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कन में एक अजीब सी हलचल थी। धीरे धीरे वह अपने बिस्तर से उठा, चुपके से उस कोने की तरफ बढ़ा। पहले ज़ारा के पास गया। उसकी आंखें बंद थीं। बाबा उसके पास बैठ गया और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। ज़ारा थोड़ा सा हिली। बाबा डर गया, कहीं जाग ना जाए। ये सोचते ही वह वहां से उठकर माहिरा के पास चला गया। अब उसने माहिरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और देर तक उसके चेहरे को निहारता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, एक अजीब सी बेबसी और हवस का साया उतर आया था। तभी माहिरा की आंखें अचानक खुल गईं। तुम वो? चीख पड़ी। बाबा ने फौरन अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। आवाज मत करो, कोई सुन लेगा। फिर धीरे धीरे वह पीछे हटता हुआ अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। माहिरा कांप रही थी। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही, मगर उसके जहन में वही सवाल गूंज रहा था। ये बाबा सलीम मेरे पास क्यों आया था? ये क्या चाहता है? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। रात गुजर गई। सुबह होने पर लड़कियां उठीं और बाबा सलीम के पास आईं। क्या काफिला आ गया? ज़ारा ने पूछा। बाबा सलीम ने कुछ पल उनकी आंखों में देखा, फिर धीमे सुर में बोला, नहीं, अभी तक नहीं आया। ज़ारा और माहिरा दोनों चौंक गई। लेकिन आपने तो कहा था कि आज सुबह आएगा। माहिरा बोली। बाबा सलीम ने गला साफ करते हुए कहा, हां, आना था, शायद शाम तक आ जाए। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं। चेहरों पर साफ चिंता थी। ठीक है, हम शाम तक रुक जाते हैं, ज़ारा ने कहा। बाबा सलीम ने सर हिलाया और कुछ नहीं बोला। अब वह झोपड़ी के आंगन में बैठा था और दूर से उन्हें फिर वैसे ही देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूरता है। माहिरा ने ज़ारा से फुसफुसाकर कहा, इसकी निगाहें अजीब हैं, मुझे डर लगने लगा है। ज़ारा ने सहमति में सर हिलाया। हां, तुम सही कह रही हो, हमें अब यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, माहिरा ने धीरे से कहा। कल रात वो मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। ज़ारा सहम उठी। उसने मेरे साथ भी वही किया। अब बस, माहिरा बोली, आज रात हम किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे। काफिला आए या ना आए, हम यहां से निकल चलेंगे। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि लड़कियां बाबा सलीम के पास जाती, बाबा सलीम खुद उनके पास आ गया। देखो, वो बोला, काफिला शायद अब सुबह आए। मैंने सोचा खुद ही बता दूं, उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं, तो आज की रात और रुक जाऊं। बाबा सलीम ने कहा। अब की बार हमारा झल्ला उठी। नहीं बाबा, अब और नहीं, हम अभी निकल रहे हैं, चाहे काफिला आए या ना आए। बाबा थोड़ा और पास आया। अभी रात होने ही वाली है। तुम दोनों जवान लड़कियां हो, इस जंगल में कहां जाओगी? यहां जानवर भी घूमते हैं। अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी आवाज में फिक्र से ज्यादा एक चाल झलक रही थी। अब दोनों लड़कियों को पूरा यकीन हो चुका था, ये साधु अब हमारी मदद नहीं, हमारी कैद बन चुका है। माहिरा ने धीमे से ज़ारा की ओर देखा। ज़ारा ने गहरी सांस ली, फिर बोली, हमारे पास और कोई चारा नहीं। एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं, मगर अब की बार साफ कर दो, ये आखिरी रात होगी। ज़ारा ने सख्ती से बाबा सलीम से कहा, सुनो, हम आज की रात रुकेंगे,
लेकिन कल सुबह चाहे काफिला आए या नहीं, हम निकल जाएंगे। बाबा सलीम ने हल्की मुस्कान के साथ सर हिलाया, जैसा तुम चाहो। मगर उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था, कोई दबी हुई चाल, कोई अंधेर इरादा। रात उतर आई थी। झारा और माहिरा इस बार पूरी तरह सतर्क थी। झोपड़ी के कोने में लेटी रही, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। धीमे सुर में दोनों फुसफुसा रही थीं, उम्मीद है आज की रात जल्दी बीत जाए। बस आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहो जैसी गहरी नींद में हो। बाबा सलीम भी अपने बिस्तर पर था, मगर उसकी एक आंख आधी खुली थी। वो बार बार उनकी ओर नजर दौड़ा रहा था, देखने के लिए कि क्या वह सच में सो गई हैं। जब उसे लगा कि लड़कियां अब हिलडुल नहीं रहीं, उसने आंखें बंद कर लीं, पर भीतर उसका दिल बेचैनी से करवटें ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वह सो चुकी है, वह धीरे से उठा। तब पांव लड़कियों की ओर बढ़ा। वो कुछ देर चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, उनके चेहरों, सांसों और हलचलों को पढ़ता हुआ। फिर वह झारा के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैर सहलाने लगा। उसी वक्त झारा की पलकें हल्के से खोलीं। बाबा सलीम को जैसे आहट मिल गई। वह फौरन पीछे हटा और अब माहिरा के पास जा पहुंचा। वो उसके पास बैठ गया और उसके माथे को नरमी से सहलाने लगा। माहिरा ने करवट ली और घबराकर मुंह नीचे कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी सांसें और जिस्म की हरकतें साफ बता रही थीं कि वो जाग चुकी है। बाबा सलीम चुपचाप उठा और वापस जाकर लेट गया। उसकी सीने में अभी भी बेचैनी की लहरें थीं, मगर चेहरा उतना ही शांत जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई झारा और माहिरा उठी और सीधी बाबा सलीम के पास पहुंची। तो क्या आया तुम्हारा काफिला? क्या आज कोई नया बहाना होगा? ज़ारा ने तीखे लहजे में पूछा। बाबा सलीम कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, आज भी नहीं आया। माहिरा अब गुस्से से कांप रही थी। हमें पहले ही पता था कोई काफिला नहीं आने वाला, झारा ने तिक्त स्वर में कहा। तुम हमें किसी और मकसद से रोक रहे हो। अब हमें सब समझ आ गया है। उसने माहिरा का हाथ पकड़ा। चलो यहां से चलते हैं अभी। जैसे ही वह झोपड़ी का दरवाजा पार करने लगी, बाबा सलीम अचानक सामने आ खड़ा हुआ। तुम यहां से नहीं जा सकती, उसने सख्ती से कहा। रास्ते से हट जाओ, वरना हम जोर से चिल्लाएंगे। माहिरा ने चेतावनी दी। बाबा सलीम ने शांत आवाज में कहा, इस वीराने में तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ज़ारा की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ चमकने लगे। तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज रखो। बाबा सलीम की आवाज अब गंभीर हो गई। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिसको तलाशते हुए बसरा जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो? ज़ारा और माहिरा चौंक उठी। तुम्हें कैसे मालूम कि हम किसी को ढूंढ रही हैं? माहिरा ने सवाल किया। बाबा सलीम ने आंखें झुका लीं। ये बात मैं अभी नहीं बता सकता, मगर अगर तुम आज की रात यहीं रुक जाओ तो ये तुम्हारे हक में होगा। अब की बार लड़कियां डरी नहीं, बल्कि उनके भीतर गुस्सा भर गया था। फिर वही चाल हमारा बुदबुदाई। एक बूढ़े आदमी को आखिर क्या हो गया है? क्यों बार बार रोक रहा है? बाबा सलीम फिर बोला, बस एक रात और, कल सुबह तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। शायद तुम्हें बसरा जाने की जरूरत ही ना पड़े। अब दोनों लड़कियां उलझन में थीं। ये कैसे जानता है कि हम किसे ढूंढ रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक साधु है या कुछ और? पर अब उनका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। झारा ने बाबा सलीम को जोर से धक्का दिया और माहिरा का हाथ पकड़कर झोपड़ी से बाहर निकल गई। बाबा सलीम उनके पीछे भागा। अगर तुम चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ दूर जाने के बाद दोनों लड़कियां थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। सांसें तेज थीं, चेहरे पर घबराहट, मगर इरादा अब मजबूत था। उसी वक्त पीछे से हाँफता हुआ बाबा सलीम उनके पास आ पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थीं, मगर आवाज अब भी धीमी और रहस्यमयी थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर अब भी चली गई तो तुम अपने अतीत की सारी राहें खो दोगी। बाबा सलीम ने धीमे लेकिन यकीन भरे लहजे में कहा। आज रात वापस जाओ। अगर तुमने ये रात मेरे साथ उस घर में गुजार ली तो शायद तुम्हें बसरा जाने की जरूरत ही ना पड़े। ज़ारा और माहिरा थक चुकी थी, जिस्म भी और दिल भी, मगर उनकी आवाज अब सख्त थी। अगर कुछ बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? ज़ारा ने गहरी नजरों से पूछा। बाबा सलीम ने लंबी सांस ली और कहा, अभी नहीं बता सकता।
अगर अभी सब कह दिया तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने एक और बात कही। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम दोनों अपने शौहर को तलाश करते हुए निकली हो। ये सुनते ही दोनों लड़कियां उस्न रह गईं। उनकी सांसें जैसे थम गईं। वो चुपचाप बाबा सलीम को देखती रहीं। हाँ, झारा ने रुकते हुए कहा, हम अपने शौहरों को ढूंढ रहे हैं। माहिरा ने भी हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? बाबा सलीम की आंखें अब पूरी गंभीरता से चमक रही थीं। मुझे सब मालूम है, उसने नरमी से कहा, मगर जवाब पाने के लिए तुम्हें आज की रात मेरे साथ उसी झोपड़ी में रुकना होगा। यह अजीब सी शर्त सुनकर दोनों बहनों के चेहरों पर डर की लकीरें खींच गईं। वो एक दूसरे को देखने लगी। चेहरों पर उलझन, डर और शक साफ झलक रहा था। फिर से कोई चाल झारा ने मन ही मन सोचा, क्या यह रात भी वही सब दोहराएगा? बाबा सलीम अब भी वैसा ही खड़ा था, गंभीर, सुस्त, मगर उसकी आंखों में एक बार फिर वही पुरानी बेचैनी थी। कुछ देर सोचने के बाद माहिरा ने धीमे सुर में कहा, ठीक है, चलो एक रात और रुक जाते हैं। झारा ने हामी भरी मगर सख्ती के साथ जोड़ा, मगर यह आखिरी रात होगी। उसके बाद अगर एक लफ्ज भी गलत निकला तो हम कुछ नहीं सुनेंगे। बाबा सलीम की आंखों में जैसे कोई जश्न उतर आया। उसके होठों पर मुस्कान थी, मगर उसमें सुकून नहीं, एक हासिल की आहट थी। ठीक है, उसने कहा। तीनों वापस झोपड़ी की ओर चल पड़े। झारा और माहिरा आगे थी, जबकि बाबा सलीम उनके पीछे। उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं था, मगर निगाहों में अब भी वही हलचल थी। मन ही मन वह खुद से बुदबुदा रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है, इसे मैं यूं ही जाने नहीं दूंगा। रात उतर आई। झारा और माहिरा पहले से भी ज्यादा सतर्क थी। बिस्तर पर लेटी जरूर थी, मगर आंखें खुली थीं। हर आहट पर ध्यान, हर परछाई पर नजर। धीमे सुर में दोनों एक दूसरे से फुसफुसा रही थीं। बाबा सलीम अपनी जगह लेटा हुआ था, मगर उसकी नजरें अब भी उसी कोने पर था जब रात का आखिरी पहर आया और बाबा सलीम को लगा कि अब नींद ने लड़कियों को अपनी आगोश में ले लिया है। वह धीरे से उठा, पहले झारा के पास गया, उसके पास बैठा और बहुत नरमी से उसका हाथ अपने सीने से लगाकर देर तक उसे देखता रहा। झारा ने एक झटके में हाथ छुड़ाया और मुंह फेर लिया। बाबा सलीम अब दूसरी ओर बढ़ा माहिरा के पास। वह उसके पास बैठ गया, उसे देर तक देखता रहा और फिर उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दे दिया। माहिरा घबरा गई। उसने करवट ली और मुंह नीचे कर लिया, मगर कुछ बोली नहीं। पापा चुपचाप उठा और वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी की दीवारों से छनकर अंदर आई, झारा और माहिरा अब भी जागी हुई थी। उनके चेहरों पर नींद का नहीं बल्कि डर और बेचैनी का अक्स था। इस बार उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई विदाई नहीं मांगी, बस उठी और चुपचाप निकलने लगी। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा पार किया, माहिरा की नजर एक कोने में बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। वहां कोई था, एक रईस, बेहद शांत, रोशन चेहरा, साफ और पाक लिबास, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। जारा भी ठिठक गई। दोनों ने हैरान और कांपती आवाज में एक दूसरे से कहा, यह कौन है? माहिरा धीरे धीरे उस रईस की ओर बढ़ी जो झोपड़ी के कोने में बैठा था। सफेद उजला लिबास, रोशन चेहरा, मगर चेहरा अब भी दूसरी तरफ। तुम कौन हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। रईस ने धीरे से अपना चेहरा उनकी ओर मोड़ा। अगले ही पल झारा और माहिरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। या अल्लाह! जारा चीख उठी, ये तो हमारा शौहर है। वो दोनों दौड़ती हुई उसके गले लग गईं। उनकी आंखों से आंसू झरनों की तरह बहने लगे। वह लम्हा किसी चमत्कार से कम नहीं था। तुम यहां कैसे? क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? माहिरा ने कांपते हुए पूछा। रईस ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये ख्वाबा नहीं, हकीकत है। मैं लौट आया हूं। उनकी खुशी की कोई हद नहीं थी। झारा ने पूछा, लेकिन तुम थे कहां? और इस बाबा सलीम की झोपड़ी में कैसे पहुंचे? वो हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? रईस की आंखों में अब कोई राज नहीं था, बस राहत थी। उसने धीमे से कहा, पहले बाबा सलीम को बुलाकर लाओ, देखो वो कहां है। झारा और माहिरा झोपड़ी के हर कोने में उसे ढूंढने लगी, मगर वो कहीं नहीं था, न बाहर न भीतर। वापस आकर बोली, वो तो गायब है, लगता है जैसे हवा में उड़ गया हो। रईस ने गहरी सांस ली और कहा, साधु कहां गया? अब ये तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने सालों से कहां था? दोनों बहनों ने एक साथ सर हिलाया। बताओ,
बताओ सब कुछ। अब कहानी का सबसे बड़ा पर्दा उठने वाला था। रईस ने बोलना शुरू किया। वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं घर से निकला था बाजार की तरफ। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बेहद हसीन लड़की मिले। बूढ़ा बिल्कुल बाबा सलीम जैसा था, घूं, और वो लड़की इतनी दिलकश जैसे किसी दूसरी दुनिया की हो। रईस ने कहा। उसकी आवाज में अब भी हैरत की झलक थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ बुदबुदाई और मुझ पर फूंक मारी। अगले ही पल मैं उसी बूढ़े की शक्ल में बदल गया। मेरी पहचान मिटा दी गई और मेरी सूरत उसकी हो गई। फिर उसने कहा, यह तेरी सजा है। अब तू सारी उम्र यहीं इस झोपड़ी में ऐसे ही रहेगा। लेकिन उसने एक उम्मीद भी छोड़ी। कहा, अगर वह दोनों जिनसे तू मोहब्बत करता है तुझे तलाशते हुए इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ वक्त गुजारे बिना तुझे पहचाने, तो तू अपनी असलियत में लौट सकेगा। वो रुका, फिर बोला, मगर एक और शर्त थी। मैं खुद कभी अपनी पहचान नहीं बता सकता था। माहिरा की आवाज अब कांप रही थी। तो क्या वो बाबा सलीम तुम ही थे? रईस ने सर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, मैं ही था। वही बाबा सलीम जिसे तुमने एक साधु समझा। यह सुनते ही झारा और माहिरा फूट फूट कर रोने लगी। उसे गले लगाते हुए बोली, हैं, माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। रईस ने मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ रखा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं कौन हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नियत पाक, और यही सच्चाई मेरी सजा को तोड़ दी। यही थी आज की वीडियो। शुक्रिया।